होते क्या बाहर के लोगों को बुलाने का क्या कहेंगे आज किस मांग को लेकर आपने आज से आंदोलन शुरू किया है? आज हमने शहर शोलापुर काली मस्जिद के सिलसिले में यहाँ पर अपने चेहरे पर काली पट्टी लगाकर वक्फ बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं उनका कामकाज से नाराज होकर उनका निषेध करने के लिए हमने यहाँ पे एक दिन का धरना दिया। धरने के बाद हमारी जो मांगे थी, वक्फ बोर्ड में अल्ताफ शेख, सलीम मुल्ला जैसे जो दलाल बिचौलिए हमेशा किसी भी वक्फ मिल्कियत में अपना हाथ डालकर खुद की जेब भरते हैं, उनको वक्फ का ऑफिस बंद किया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें वक्फ बोर्ड के ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में, यहाँ तक के जिला ऑफिस में भी आने न दिया जाए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग थी। और दूसरी मांग थी, काली मस्जिद में जो किया गया, अल्ताफ शेख जो पुणे का रहने वाला है, पुणे कोंडवा का एमआईएम का अध्यक्ष, उसने वहाँ के ट्रस्टियों पे, शोलापुर के ट्रस्टियों पे इल्ज़ाम लगाता है कि ट्रस्टियों में से अल्ताफ सलाउद्दीन पुणेकर और इरफान दंडोती, ये लोग 40 लाख रुपये का घपला किए हैं। मगर इसकी इंक्वायरी होने से पहले चेंज रिपोर्ट मंजूर हो जाती है, जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया सलाउद्दीन पुणेकर को चेयरमैन बनाया जाता है, सेक्रेटरी बनता है। और इसलिए हमने मांग की कि जब तक 40 लाख रुपये का फैसला नहीं हो जाता, उसकी इंक्वायरी पूरी नहीं होती, तब तक वहाँ की ट्रस्टियों को बर्खास्त किया जाए, वहाँ पे प्रशासक निमा जाए। इस सिलसिले में हमने डिप्टी सीओ साहब मुशीर अहमद साहब से बात हुई हमारी, उन्होंने हमें पॉजिटिव लिया और जल्द कार्रवाई करने का हमें भरोसा दिलाया, हमें यकीन दहानी दी कि भाई हम जल्द से जल्द पूरा वक्फ मंडल उस पर उनका आपकी मांगों पर पूरी तरह गौर करके अब कार्रवाई करेगा। और हमें उम्मीद है मुशीर अहमद साहब जिस तरह बता रहे हैं, उस तरह हमारे सीओ साहब जुनैद अहमद साहब, जुनैद सैयद साहब भी पॉजिटिवली सही है। अगर हम सही है तो कार्रवाई करें, अगर गलत है तो हमें रोकने का हक उन्हें है, पहले कागजात देखें। अगर नहीं तो हमें इससे भी और दूसरे अंदाज में, जिसे हम कहेंगे शोलापुरी अंदाज में, हमें आंदोलन करना पड़ेगा। अगर हम शोलापुरी में अंदाज में आंदोलन करेंगे, उस वक्त वक्फ मंडल को बहुत महंगा पड़ेगा। ये इशारा मैं वक्फ मंडल को देता हूँ, इसलिए आप सही काम करें। अगर आप सही काम करेंगे तो मैं अकेला नहीं, पूरा शोलापुर आपके साथ रहेगा। इतनी यकीन दहानी मैं दिलाता हूँ। रुकता हूँ, शुक्रिया। मेरा नाम इब्राहिम जमादार है, मैं अखिल भारतीय जन जागृति संगठन महाराष्ट्र का चेयरमैन। काली मस्जिद का क्या मेंबर? मैं काली मस्जिद का मेंबर नहीं हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। इससे पहले शहर के बहुत सारे वक्फ मिल्कियत के बारे में मैंने जो जहाँ पर गलत काम किया था, उसे रोकने की पूरी कोशिश की है। मैं अपनी ताकत के हिसाब से गलत काम को रोकने की कोशिश करता हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है। मैं इसके आगे ये भी बताऊं, अब तक तो मैं काली मस्जिद ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं हूं, मेंबर नहीं हूं, आगे भी नहीं रहूंगा। मगर जब काली मस्जिद में या किसी भी ट्रस्ट में गलत काम होगा तो उसके सबसे पहले आवाज उठाने वाला जमादार ही रहेगा। एग्जिबिट एक जो मेन है ना, फारूकी अमजद काजी, ऑल इंडिया मुतवल्ली इनामदार ऑर्गेनाइजेशन का मैं अध्यक्ष हूँ। और कुछ है तो समझ लीजिए कि भाई कुछ वफ़ के नाम से है, तो कुछ इलीगल लोग है, तो अपनी अपनी है, तो संगठन है, तो रजिस्ट्रेशन करा रहे जिनका वफ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम लोग जो है हेरिडेटरी मुतवल्ली लोगों के साथ में है, हेरिडेटरी मुतवल्ली लोगों का हम तो काम करते हैं।
और जो भी मदद लगी है तो हेरिडेटरी मुतवल्लियों ने है तो ये वक्फ बोर्ड है तो बनाया हुआ है। मगर जो पूना, सोलापुर, सांगली, सातारा ये साइड है तो कुछ है तो वक्फ माफिया लोगों ने है तो वक्फ के ताल्लुक से मस्जिद, कब्रस्तान, दरगाहों के अंदर है तो कुछ तो भी है तो समझ लीजिए कि भाई उसके अंदर इंटरफेयर करके उनको डिस्टर्ब करने का काम चालू किया है। जो कि ट्रस्टी नहीं रहते, कोई मुतवल्ली नहीं रहते, वो है तो कोई पहले है तो मेंबर नहीं रहते। एक है तो अभी है तो एक संगठन का नाम है तो बहुत है तो ब्लैक लिस्ट में चालू है फिलहाल में अपने फास्ट क्या है टास्क फोर्स बोल के है तो अभी है तो नया नाम है तो एक है तो ये भी सुनने में आ रहा जो वक्फ माफिया लोग इसके अंदर है तो घुसे हुए हैं। तो उसमें एक नाम है सलीमुल्लाह का। तो सलीमुल्लाह जैसे लोग है तो एक ही ट्रस्ट के एक ही आदमी है तो अंगूर शाह तकिया पुणे का है तो ट्रस्टी बनता है, वो आलमगीर मस्जिद का है तो उसके अंदर ट्रस्टी बनता है, ताबूत इनाम ट्रस्ट का है तो उसके अंदर ट्रस्टी बनता है, मुलानी पिंपल मस्जिद का है तो वो है तो ट्रस्टी बनता है, काली मस्जिद ट्रस्ट सोलापुर यहाँ भी है तो वो है तो ट्रस्टी बनता है। तो मैं जो है हमारे है तो 850 साल से है तो हम मुतवल्ली है तो हम खाली एक ही मस्जिद के मुतवल्ली है जो हमारे बाप दादा परदादा से है तो एक ही मस्जिद हमारे तो संभालते जा रहे। एक ही आदमी अगर कभी 25 जगहों का ट्रस्टी अगर कभी रहता है तो खिदमत क्या करेंगे वो तो लैंड माफिया होगा वो। यानी ये लोगों ने जो है तो जहाँ भी है तो प्रॉपर्टी अगर कभी दिखती है तो उसके ऊपर है तो डल्ला मारने का काम है तो इनका है तो चालू है। दूसरी बात जो है अभी वक्फ के ताल्लुक से है तो आप लोगों को मालूम है कि पूरे इंडिया के अंदर है तो कैसा है तो माहौल चालू है। अपने को आपस में क्लैशेस नहीं होते हुए अपने मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान ये सारी चीज़ें तो संभालना है। अब संभालना है तो ये लोग उसके अंदर है तो इंटरफेयर करके उसको है तो डिस्प्यूट करना चाह रहे। जो फ्रेश है तो जो ट्रस्ट है जिसके अंदर है तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर कभी कहीं कोई मस्जिद रहती है तो आपस के है तो मोहल्ले के लोग या गांव के लोग मिलके है तो उसको है तो मस्जिद को संभालने का, चलाने का काम करते हैं। अगर कभी मैं रहता हूँ जालना में, औरंगाबाद में, और मैं सोलापुर जाके अगर कभी बोलूँगा कि मैं यहाँ का ट्रस्टी बन जाता और मेरे हाथ में मस्जिद दे दो तो वहाँ के मुकामी लोग क्या कर रहे? फिर मुकामी जो है मुसलमान लोग हैं वो क्या करेंगे? वहाँ के लोग भी है तो उनके है तो साहिब हैसियत है सारे लोग, वो उनके हिसाब से है तो सारी चीज़ें है तो मेंटेन कर सकते। एक नया आदमी वहाँ जाके नया है तो शर पैदा करके उसके है तो प्रॉपर्टी के ऊपर है तो नज़र रख के वो लैंड माफिया का काम चालू है। फास्ट ट्रास बोल के जो संगठन अभी है तो हाँ वक्फ टास्क फोर्स, हाँ वक्फ टास्क फोर्स नाम के जो संगठन है उसके लोग है तो और पूरे रिटायर है। उसके अंदर हर एक की उम्र है तो आपको है तो 75-80 साल की दिख रही। वो अपने मेरे ख्याल से वो उनके बाल बच्चों के वास्ते है तो ये है तो मस्जिद और का इसका माल है तो जमा करके है तो कब्रस्तान में जाने की है तो कोशिश कर रहे मेरे ख्याल से, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि ऐसे लैंड माफियाओं को वक्फ बोर्ड के अंदर है तो इंट्रीज नहीं होना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं मालूम है क्या कि अपना कुछ भी अपना है तो ऐसा है तो पब्लिसिटी करके कोई पेपरों में है तो गलत सलत है तो चेयरमैन के नाम से, मेंबर्स के नाम से, सीईओ साहब के नाम से और अदर कर्मचारियों को ब्लैकमेलिंग का धंधा है तो ये लोगों ने उठाए हुआ है। एक ही आदमी अगर कभी 25 जगहों का है तो मैंने तो सुना नहीं कि भाई 2 जगहों का भी है तो एक आदमी है तो कोई है तो कई का है तो ट्रस्टी रहता है या कई का मुतवल्ली रहता है। एक ही मस्जिद से उसको फुर्सत नहीं रहती। ये खाली है तो समझ लो कि भाई लैंड इसके अंदर है तो इन्होंने है तो ज़मीन के अंदर है तो कैसा भी है तो डिस्प्यूट करके और इन्होंने है तो जहाँ अगर कभी कोई किराएदार अगर कभी इलीगल है या कोई कब्जेदार है तो उन्होंने है तो देन लेन का हाथ है तो मिला के है तो उनका है तो खद्दे की खैर है तो चालू करेंगे। नहीं, आपकी तंजीम है तो आपकी तंजीम इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा? अभी जो है हमारा काम जो है अभी मराठवाड़े में है। हम है तो मराठवाड़े के हेरिडेटरी मुतवल्ली है। हम जब तक है तो पहले हमारे मराठवाड़े के काम नहीं होते तो हम आगे काम काहे को करेंगे? वो तो सलीमुल्लाह की जैसी बात हो जाएंगी हमारी कि हम हमारा काम छोड़ के दूसरी तरफ है तो हम है तो जाने का काम करेंगे। तो
हम हमारे लेवल पे हमारे है तो इलाके का, हमारे मस्जिदों के, हमारे कब्रस्तानों के पहले है तो हर मुतवल्ली को उनको है तो एकदम एक्टिव बनेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है तो अमजद फारूकी, काजी अमजद फारूकी, ऑल इंडिया मुतवल्ली इनामदार ऑर्गेनाइजेशन का मैं अध्यक्ष हूँ, कौन सी गाँव? जालना।